तो शुरू करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर FWR। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है? दोनों साइकिल में ही एक डायोड ऑन रहता है और नेगेटिव हाफ है उसको भी पॉजिटिव कर देता है। कैसे करता है, क्या सर्किट होता है वो डिस्कस करें, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले तो दो डायोड होते हैं, 2 diodes आर देयर, ठीक है। इसमें दो डायोड होते हैं, एक साइकिल में मतलब पॉजिटिव हाफ में एक डायोड ऑन रहेगा और नेगेटिव हाफ में एक डायोड ऑन रहेगा। D1 और D2 हमने कर दिया। तो इसका सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो एक ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, सेंटर टेप, ये D1 और ये D2 दो ट्रांसफार्मर होंगे, ठीक है। और ये थर्ड टर्मिनल होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक तो ये और ये कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये कनेक्शंस बने होते हैं। इनपुट में हम इसको AC देते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC, और ये हमारा लोड होता है RL, दैट इज VO आउटपुट, दिस इज लोड करंट, ठीक है। ये लोड करंट, ये सर्किट होता है। अब हम इस सर्किट का वर्किंग ऑपरेशन पढ़ेंगे और आपको हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बता चुके हैं। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में ये तो कॉमन होता है, O इसको हम कह देते हैं A टर्मिनल, इसको कह देते हैं B टर्मिनल, ठीक है। और ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम यहाँ पे इनपुट में ये देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये और यहाँ पे ये 180 डिग्री आउट ऑफ वे। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हमने ये आपको बताया, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, केवल हाफ साइकिल में ही लोड करंट फ्लो होती थी, बट यहाँ पे हम देखेंगे बोथ साइकिल में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो इसका हम वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग मैं आपको दोनों साइकिल के लिए बताऊंगा, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो उसके लिए हम सर्किट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया और इसको हमने पेस्ट कर दिया। थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इधर भी पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया वर्किंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो पहले तो हमें ये गायब करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक AO ये होगा
और ओ बी पे ये वोल्टेज होगा। करेक्ट। इतनी बात समझ में आई तो हम आगे चलें। अगर इतनी बात समझ में आई आपको तभी हम आगे चलें। ये पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ और ये बी टर्मिनल नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ। करेक्ट। सो अब क्या होगा, D1 आपका ऑन रहेगा, मतलब फॉरवर्ड बायस रहेगा, और D2 जो है वो ऑफ रहेगा, रिवर्स बायस में होगा। करेक्ट। सो अब हम यहाँ पे ये D1 को तो ऑन कंडीशन में रख देते हैं और D2 को हम ऑफ कंडीशन में रख देते हैं। ऑन का मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड स्विच, ठीक है, और ये ओपन स्विच, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑन कंडीशन और ये हो गई ऑफ कंडीशन। नाउ सी करंट कैसे मूव करेगी, प्लस टर्मिनल से यहाँ ये जाएगी और टूवर्ड्स डाउन, लोड में क्या है टूवर्ड्स डाउन जाएगी और ये टर्न कलेक्ट हो जाएगी ओ पे। करेक्ट। ये समझ में आई बात, ठीक है। तो ये जो आउटपुट में हमको करंट मिलेगी उसको हम शो कर देते हैं। यहाँ जो लोड करंट होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी लाइक दिस फ्रॉम टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ये करंट हो, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल में वर्किंग समझ में आई। अब हम सेकेंड हाफ साइकिल में जाते हैं। तो सेकेंड हाफ साइकिल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनपुट में हम इसकी बात करेंगे, ये पाई से 2 पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये होगा और ये हमको ये होगा। करेक्ट। तो जरा पोलैरिटी भी लिख देते हैं, सेकेंडरी की पोलैरिटी। अब ये नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ और ये पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ। नाउ इन दिस कंडीशन D1 will be in reverse bias, so it will be in off condition, and D2 will be on in this case, ये फॉरवर्ड बायस होगा। जैसा आप देख सकते हैं P उसका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, अगर डायोड का P और N डायोड है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। और अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये रिवर्स बायस होगा, ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। करेक्ट। नाउ अब हम D2 को ऑन कर देंगे और D1 को ऑफ कर देंगे। तो हम यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ पे स्विच डाल देते हैं। तो ये तो हमारा रहेगा ऑफ, ठीक है, और ये क्या रहेगा ऑन, ये ऑन कंडीशन में रहेगा, ठीक है ना। D2 विल बी ऑन कंडीशन एंड D1 ये ऑफ होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं करंट का डायरेक्शन। तो देखिए केयरफुली देखिएगा करंट को हम कैसे ट्रेस कर रहे हैं। देखिए करंट यहाँ प्लस से जाएगी क्योंकि D2 ऑन है, तो D2 के थ्रू जाके ये और फिर ये लोड में अगेन, लोड में करंट अगेन टूवर्ड्स डाउनवर्ड है और ये यहाँ O पे कलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको देखना है करंट का डायरेक्शन क्या है, ये और ये। करेक्ट। तो अल्टीमेटली जो लोड पे करंट कितनी है, दैट इज पॉजिटिव, पाई टू 2 पाई।
सो दैट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उसने नेगेटिव को भी क्या किया, इस बार उसने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें आप जो भी लैंग्वेज आप ऐड कर देंगे, ठीक है, और इतना भी अगर आप काम कर देंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट वेव फॉर्म, आउटपुट जो करंट होगी, नाउ दैट इज लाइक दिस, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, दैट इज आई एम, ये आई एल, करेक्ट। सो दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें नेगेटिव हाफ जो है इस बार क्लिप आउट नहीं हुआ, ये हमको आउटपुट करंट मिलेगा, लोड से करंट पास करेंगे। ठीक है, और लोड करंट क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या होगी, वी एम अपॉन अगेन वही आर एस प्लस आर एफ प्लस आर, करेक्ट। ठीक है, नाउ अगेन एनालिसिस, तो वही सारी हम बातें डिस्कस करेंगे। एवरेज लोड करंट, दैट इज आई एल डी सी, क्या होगा, ये सब आप जानते हैं, आई एल डी सी 1 अपॉन पाई 0 टू पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, ये कितना आता था, आई एल डी सी कितना आता था, 2 आई एम अपॉन, ठीक है, और यहाँ पे हम आई एम की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो आई एल डी सी विल बी व्हाट, 2 वी एम अपॉन पाई आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल। ठीक है, नाउ एवरेज लोड वोल्टेज, ठीक है, वी एल डी सी क्या होगा, वी एल डी सी क्या होगा, आई एल डी सी इंटू आर एल। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आई एम अपॉन पाई इंटू आर एल, वी एल सी। तो उसको फाइनली हम आई एम की वैल्यू लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 वी एम अपॉन पाई आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल इंटू आर एल, दैट इज वी एल डी सी। अब अगर हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे, ठीक है, assuming RS plus RF is much less than RL, so हम इसको VL DC को क्या लिख सकते हैं, 2 VM अपॉन पाई। ये आप कर लेना कैसे आया, हमने लिखा 2 VM अपॉन पाई। ठीक है, नाउ RMS लोड करंट, RMS वैल्यू ऑफ लोड, RMS लोड IL RMS। ठीक है,
ये सब आप पहले कर चुके हैं। क्या एक्सप्रेशन होगा, आई एल आर एम एस दैट इज 1/पाई 0 to पाई। नाउ आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ई ओमेगा टी का अंडर रूट डिवाइड बाय नथिंग, क्योंकि आपने 1/पाई तो लिख ही दिया है, ठीक है। ओके, सो दैट गिव्स आई एम अपॉन √2, ठीक है। सिमिलरली अब हम आर एम एस लोड वोल्टेज की बात करेंगे, VL RMS। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटेड RMS वैल्यू कितनी आएगी, VM अपॉन √2, ठीक है। अब हम अगेन रिपल फैक्टर की बात करेंगे। रिपल फैक्टर अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज रिपल फैक्टर, ठीक है। तो रिपल फैक्टर क्या बताया गया था, कोई रिकॉल करेगा, बोलो भाई। इंद्रजीत अनम्यूट करो, इंद्रजीत सर बताओ बेटा, रिपल फैक्टर क्या बताया था, रिपल फैक्टर क्या बताया था, सुनते नहीं हो कुछ भी तुम लोग। रिपल फैक्टर इंडिकेट्स हाउ क्लोज द रेक्टिफाइड आउटपुट इज टू द प्योर आइडियल डीसी वोल्टेज वेवफॉर्म, कितना वो डीसी के बाद, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। यस सर, रिपल फैक्टर इज कंटेनिंग एसी का कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट, हाँ, ये बताता है कि ये रेशियो के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय क्या बताया था, डीसी कंपोनेंट, डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट। रिपल फैक्टर को R से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी जब हम यही करेंगे तो क्या लिखेंगे, VL RMS स्क्वायर माइनस VL DC स्क्वायर और उसका अंडर रूट डिवाइड बाय VL DC। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, हम क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो दैट इज VM अपॉन √2 स्क्वायर माइनस 2VM अपॉन पाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट डिवाइड बाय 2VM अपॉन पाई, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1 का अंडर, तो ये आ जाएगा 0.48 या फिर 48%, करेक्ट। सो यहाँ पे देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या है, ऑलमोस्ट आधा है, आधे से भी कम है, ठीक है। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का जो है आउटपुट मच बेटर विल बी मच बेटर देन दैट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब वो ज़्यादा क्लोज होगा
डीसी के। ठीक है, नाउ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात करें अगर हम, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी तो वही है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में क्या है, डीसी है, और इनपुट में, म्यूट करिए बेटा प्लीज, म्यूट करिए, चिराग म्यूट करो। यस, तो एसी इनपुट पावर जैसा कि हमने पहले बताया, आउटपुट में हमारा क्या होता है, डीसी होती है, इनपुट में हम उसको एसी देते हैं। करेक्ट, तो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डीसी आउटपुट पावर, डीसी आउटपुट पावर पीएल और डीसी, आईएल डीसी इंटू आरएल। ठीक है, आई स्क्वायर आर, पावर का मतलब आई स्क्वायर आर। तो जब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या होगा, 2IM अपॉन पाई इंटू आरएल, और IM की वैल्यू भी हम जानते हैं क्या होती है, VM अपॉन RS प्लस RF प्लस RL। अगर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो DC PLDC कितना आएगा, 4VM स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर RS प्लस RF प्लस RL स्क्वायर इंटू RL। करेक्ट, और DC AC इनपुट पावर क्या होगी, वही IS सेकेंडरी की जो करंट है उसकी RMS वैल्यू इंटू RS प्लस RF प्लस RL। करेक्ट, तो जो लोड करंट है वही आपकी सेकेंडरी की करंट है, सेकेंडरी करंट ही लोड में जा रही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, IM स्क्वायर RS प्लस RF प्लस RL अपॉन 2। ठीक है, एक स्टेप हमने स्किप कर दिया, ये समझ लीजिए जरा। बेसिकली इसको हमने, ये जो है ये क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज IL RMS, दिस इज नथिंग बट IM स्क्वायर, सॉरी IM अपॉन √2। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, यही है हमारा PEC। ठीक है, और इसमें हम IM की वैल्यू अगर पुट कर दें तो फाइनली जो आएगा वो हमारा आएगा VM स्क्वायर अपॉन 2RS प्लस RF प्लस RL। ठीक है, ये कहाँ से लिख दिया, क्योंकि IM की वैल्यू हम जानते हैं VM अपॉन RS प्लस RF प्लस RL। करेक्ट, ठीक है, अब हम इसको एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर तो ये है हमारी, इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं,
ये यहाँ पे आ गई, और एसी पावर इसको यहाँ से ये उठा लेते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखो कुछ कटता पिटता नज़र आ रहा है। ये इसका ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है, वी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका, ये 2 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 RL अपॉन पाई स्क्वायर RS प्लस RF प्लस RL, ये आएगा, ठीक है। अब वही अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना। सो ये वैसे एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, मतलब क्या एजम्पशन लेंगे, अज्यूमिंग RS प्लस RF इज मच लेस देन RL, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, जब नेगलेक्ट कर देंगे तो RL कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8/π² या फिर 0.812 और 81.2%. So this is the efficiency of full wave rectifier. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ट्वाइस, दोगुनी दिख रही है, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का डबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज की। अब हम बात करेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, दोनों के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है, पहले तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज PIV वैल्यू ऑफ डायोड, क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है ना। ये रेक्टिफायर के केस में ये वोल्टेज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये मैन्युफैक्चरर होता है डायोड का, वो उसकी डेटा सीट पे लिख के देता है, बात समझ में आई। और ये वोल्टेज क्या होता है, ये वो वोल्टेज होता है जो एक डायोड रिवर्स बायस में बियर कर सकता है, ठीक है ना। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट ए डायोड कैन बियर, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कैपेबिलिटी बोलते हैं डायोड की, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज बियरिंग कैपेबिलिटी, बात समझ में आई। पीक इनवर्स, जैसे एक डायोड है, ठीक है, रिवर्स बायस इसको कर दिया आपने, ये हमने प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ठीक है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस अभी आगे हम पढ़ेंगे जेनर में, जेनर डायोड पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम रिवर्स करंट होती है, अगर रिवर्स करंट उससे ज़्यादा हो गई तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सो PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, इज व्हाट, इज द मैक्सिमम negative voltage which appears across a non-conducting reverse biased
डायोड सेफली, मतलब डायोड जो है वो डैमेज नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ डायोड। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर के केस में। रेक्टिफायर के केस में आप देखते हैं, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देखें आप, हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो हम डायोड यूज कर रहे हैं, जब वो हाफ वेव, जब वो ऑफ कंडीशन में होगा। ऑफ कंडीशन का मतलब उसके क्रॉस रिवर्स बायस है। डायोड अगर ऑफ है, डायोड ऑफ का मतलब ये हुआ कि इस डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस है, तभी तो ऑफ हुआ। तो रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस कहीं पीआईवी वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है। ये रिवर्स वोल्टेज जो यहाँ पे है, अगर वो रेक्टिफायर में लगा हुआ है तो उस रेक्टिफायर में पीआईवी वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है। दिस मस्ट बी ऑलवेज लेस देन पीआईवी वैल्यू, अदरवाइज ये डायोड डैमेज हो जाएगा। जैसे ही वो रिवर्स बायस जाएगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में देखें, हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ है, उसका हम फिगर यहाँ पे लाते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर कॉपी कर लिया, इसको हम पहुंचाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सी नेगेटिव हाफ साइकिल में जब ये माइनस होगा ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस होगा तो ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा यहाँ, ये इसके क्रॉस वोल्टेज, ये जो पीआईवी वैल्यू होगी, पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी, ठीक है ना, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है ना, ये जो पीआईवी वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें करंट तो जीरो होगी, इसमें यहाँ पे लोड करंट जो है वो दैट इज जीरो, लोड करंट जीरो। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना, सेकेंडरी पे मैक्सिमम कितना वोल्टेज हो सकता है, दैट इज वीएम। सो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर पीआईवी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू वीएम। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जब डायोड रिवर्स बायस में जाएगा तो वो मैक्सिमम उसका रिवर्स बायस वोल्टेज कितना होगा, दैट विल बी वीएम। सो व्हाइल चूजिंग डायोड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, its PIV value must be equal or less than Vm. ठीक है, so for choosing diode in half wave rectifier, its PIV value must be मस्ट बी, देखो मैंने उल्टा बोल रहा हूँ, मस्ट बी ग्रेटर देन, और मस्ट बी ग्रेटर देन वीएम। उसकी पीआईवी वैल्यू जो है वो वीएम से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो आपका वीएम 10 है, 10 वोल्ट है वीएम। ठीक है, तो जो हम डायोड चूज करेंगे उसका पीआईवी वैल्यू क्या होना चाहिए, 11, 12, मतलब वो मैक्सिमम 11 या 12 का रिवर्स बायस बियर कर सकता है, तो वो 10 वोल्ट का रिवर्स बायस में तो सेफ रहेगा। तो ऑलवेज व्हाइल चूजिंग डायोड, इट्स पीआईवी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन पीक वैल्यू ऑफ इनपुट एसी, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई दिस पीआईवी रेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर rectifiers. Now if we see for
फुल वेव रेक्टिफायर। ये ले लेते हैं, उठा लेते हैं इसको। चलो ये वाला सर्किट ले लेते हैं। ये वाला भी ले सकते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। सी फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में PIV वैल्यू सिलेक्शन ऑफ डायोड कैसे होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा हमको करना पड़ेगा। ये हमारा ऑफ है डायोड, ठीक है, ये डायोड हमारा ऑफ है। ये थोड़ी जगह बना लेते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए इसके ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस और ये प्लस, ठीक है, यही तो है। तो इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज PIV कितना होगा लगा देते हैं। ये जो है ये यहाँ पे कितना है, ये आपका VM है, और इसको रफ कर देते हैं। ये कितना है, ये भी VM है, ठीक है। अब लगाओ KVL, जरा KVL लगाओ। A पे खड़े हुए, A पे खड़े हैं हम, बात समझ रहे हो, A पे खड़े हुए। अब हम चले कहाँ, किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले 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 यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, और फिर ये रास्ते से होके ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया PIV माइनस साइन प्लस VM इक्वल टू 0, ठीक है। सो PIV वैल्यू क्या होगा, दैट इज 2VM, that is 2VM. That means in case of full wave rectifier, peak inverse voltage that will be developed across a diode when it will be in reverse bias क्या होगा, that is 2VM. तो इस बार जब हम डायोड लेंगे फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए, सो उसका PIV रेटिंग कितना होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 2VM। अगर मान लो 10 वोल्ट है तो जो हमें वो लेना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ सर बताइए, अभी 3 बजे आ रहे हैं सर, आप थे नहीं जब आए थे, अब 3 बजे, अभी मेरी क्लास खत्म हो जाए, आ रहे हैं 3 बजे, ठीक है। तो मतलब PIV वैल्यू क्या होनी चाहिए, 21, 22, ठीक है। जो हम डायोड लेंगे उसका पीक इनवर्स वोल्टेज बियर करने की कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 20 से ज़्यादा। इज दैट क्लियर इंद्रजीत, ये क्लियर हुआ PIV वैल्यू, ठीक है ना। मतलब अगर हम प्रॉपर चूज करेंगे तो हमारा जो डायोड है वो सेफ रहेगा, क्योंकि एवरी टाइम हर साइकिल में एक डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में भी एक बार D1 ऑफ होगा, रिवर्स बायस में जाएगा, एक बार D2 रिवर्स बायस में जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम PIV पैरामीटर उसका सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंगली हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
ये जो है इसकी PIV रेटिंग हाई है फुल वेव रेक्टिफायर की, तो इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर जो है एक कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि हाई PIV रेटिंग के जो डायोड होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। मतलब हाई PIV रेटिंग diodes are costly than that of lower PIV rating। ठीक है, तो इसीलिए पिक्चर में जो फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, इसीलिए पिक्चर में आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी क्या होता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, PIV वैल्यू को ही कम करने के लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है, इसमें 4 डायोड्स आर connected in bridge, कनेक्टेड। ठीक है, क्या होता है सर्किट, देखिए ये तो हो गया हमारा इनपुट AC मिली, ये आउटपुट में हमारा डायोड। अब समझिए जरा कैसे डायोड कनेक्ट होते हैं। देखिए 4 डायोड, दो ठीक है, 2 और 2, ठीक है। देखिए जरा ये ब्रिज बन जाता है। ये समझ में आया ब्रिज? तो ये और ये, ठीक है, और 2 टर्मिनल के क्रॉस लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पहले तो कनेक्शन हमको समझना है, याद रखेंगे, बोलिए। यस सर, मैंने यूज किया हुआ है। हाँ सर मैंने यूज किया हुआ है। क्या किया है? सर मैंने यूज किया बना के। अच्छा, किसमें? सर वो डीसी बनाने के थे, वो फैंस बनाने के लिए। अच्छा, गुड, तब तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस ठीक है, ये है हमारा। या समटाइम ऐसे भी बना देते हैं इसको, ग्राउंड, भाई ये ग्राउंड कर देते हैं। ये कई किताबों में ऐसे भी बना होगा, ये ऐसे भी बना देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ग्राउंड कर देंगे और यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन करंट का फ्लो दिखाने के लिए वो वाला सर्किट ज़्यादा इजी रहता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। बात समझ में आई? तो अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। ये हमारा हो गया A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट, करेक्ट। अब हम इसका वर्किंग समझते हैं। तो वर्किंग समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम कॉपी कर लेते हैं। इसका वर्किंग हम पॉजिटिव के लिए भी पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग, ठीक है, और हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी इसका वर्किंग देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बात समझ में आई? नाउ सी, अब जल्दी देखिए क्विकली थोड़ा। पॉजिटिव हाफ में ये होगा, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा
ये होगा, ठीक है। सो ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो ये वाला टर्मिनल देखिए, ये पॉइंट, ये वाला पॉजिटिव होने से क्या होगा, D1 आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा, यस सर। क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। और D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आई, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। और ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखिए जरा, ये नेगेटिव है, यहाँ पे क्या रिजल्ट निकालेंगे, तो नेगेटिव होने से D2 जो है वो, सॉरी ये हमने देखो गलत लिख दिया, इसको D4 लिखिए, इसको D4 लिखिए, ठीक है ना। इसको D1 D2 D3 D4, ये हमने गलत लिख दिया, D4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इधर B के रेस्पेक्ट में देखिए, D2 क्या होगा, D2 क्या होगा, बोलो, ऑन, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि D2 ये नेगेटिव है ना, ये N साइड इसका नेगेटिव है और D3 का P साइड नेगेटिव है, तो D3 क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो क्या आप इतनी बात समझ पाए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन क्या ऑफ होगा ऑन होगा ये समझ पाए, यस सर। ठीक है। मतलब हम इन शॉर्ट ये लिख दें कि D1 और D2, D1 D2 ऑन होंगे और D3 और D4 ऑफ होंगे, इस कंडीशन। तो अब देखते हैं भाई कैसे ऑपरेट करेगा। अगला लेक्चर किसका है, ये D1 तो हमारा ऑन हो जाएगा, D1 ऑन हो जाएगा, D2 ये ऑफ हो जाएगा, और ये आपका D3 ऑफ होगा। क्या कर रहे हैं हम, D1 D2 ऑन, D1 D2 जो है वो ऑन है और D3 और ये ऑफ है। ठीक है, ये क्रॉस हमने कर दिया, ये ऑफ है और ये हमने, ये ऑन है, ठीक है। अब देखिए, समझिए जरा, देखिए अब करंट कैसे फ्लो करेगी। देखो हम ट्रेस कर रहे हैं करंट को, देखना यहाँ प्लस से चलेगी, ये जाएगी, ये होते हुए, और ध्यान से देखना, और ये बी पे टर्मिनेट हो जाएगी। क्या डायरेक्शन था, यहाँ पे थोड़ा देखना है ध्यान से, ये हमारी लोड करंट है, ये और फिर ये और ये और फिर ये बात समझ में आई। थोड़ा यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे हमको देखना है, इस पोर्शन में देखना है कि करंट कैसे मूव की है, ठीक है। क्या देख पाए जो मैंने ट्रेस किया, समझ पाए, यस सर। ठीक है। नाउ कम टू दिस नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये माइनस होने से, ये टर्मिनल माइनस होने से D1 ऑफ हो जाएगा, D1 ऑफ, ठीक है, और D2 ऑन हो जाएगा, D2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। और ये टर्मिनल, ये प्लस पॉजिटिव होने से D3 ऑन होगा और
D2, ये बार बार हम D2 क्यों लिख देते हैं इसको, ये D4 लिखिए, ठीक है। D2 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि D1 और D2 ऑफ रहेंगे और D3 D4 जो है वो ऑन रहेंगे, ठीक है। तो जरा हम कर देते हैं ये D1 और D2 ऑफ, ये ऑफ और ये ऑन है, ये ऑन है, ठीक है। तो ये तो हो गए ऑफ और ये हो गए, ग्रीन से हमने कर दिया, ये हो गए ऑन, ठीक है। अब देखिए जरा हम कैसे ट्रेस करते हैं करंट को। प्लस टर्मिनल से चली, बी से चली, ये चली और लोड पे करंट क्या होगी, टूवर्ड्स डाउन, क्या होगी, टूवर्ड्स डाउन, ठीक है। और फिर ये ए पे कलेक्ट हो गई, टर्मिनेट हो गई। बात समझ में आई? तो जरा हम करंट का डायरेक्शन दिखा दें। ये हो गया, फिर ये और समझ गए। तो दैट मीन्स दोनों ही केस में आउटर जो लोड है, लोड में करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेम रहेगा, दोनों ही केस में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो नेगेटिव हाफ में भी डाउनवर्ड फ्लो होगा, और ठीक है। अब हम देखेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पे बस इस सर्किट का यही इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे जो डायोड का रिवर्स वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV वैल्यू दैट इज इक्वल टू VM। जो वहाँ पे VM होती थी, यहाँ पे 2VM होती थी, यहाँ पे VMI। अब कहते हो सर ये कैसे कैलकुलेट किया, तो इसके लिए आपको KVL लगाना पड़ेगा। कोई भी एक सर्किट पकड़ लीजिए, कोई भी एक सर्किट पकड़ लीजिए। बेटर है कि हम ये वाला सर्किट पकड़े, उसमें बहुत कुछ ड्रॉ कर चुके हैं। अभी आपको हम सॉल्व करके दिखा देंगे। कॉपी, अरे ये क्या आया, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। एक मिनट बस रुक जाओ बेटा, अभी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लेट जाना। ये अगर छूट जाएगा ये फिर ठीक है। ये सर्किट हो गया, ये सर्किट हो गया। और इसमें हम मान लो ये नेगेटिव हाफ की कंडीशन ले रहे हैं, ये वाली सिचुएशन ले रहे हैं, वो किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने लिया, तो ये जब हम लेंगे तो देखिए अब इसमें हम गायब करते हैं, D1 D2 ऑफ कर देते हैं, D1 D2 ऑफ, D1 D2 ऑफ, और ये है हमारे ऑन। तो इसको हम कर देते हैं जरा, ये तो हो गए ऑन, ये तो हो गए ऑन, और ये जो है ये हमारे ऑफ। सर नेक्स्ट क्लास में टाइम हो गया। यस यस यस, जस्ट इसको बस कंप्लीट कर देते हैं, अभी होल्ड कर लो, ठीक है। तो अब देखिए ये रिवर्स बायस में है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब इसके क्रॉस माइनस और प्लस। ये PIV पीक इनवर्स वोल्टेज मान लिया यहाँ पे है, ठीक है। तो अब जरा देखो KVL अप्लाई कर दो,
ये हम ये येलो वाले में लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये प्लस माइनस PIV, ठीक है। इसके क्रॉस क्या वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस VM होगा और यहाँ पे ये VM, करेक्ट। अब जरा KVL लगा देते हैं। A पे खड़े हुए हम, इधर को चले सबसे पहले क्या मिला, प्लस PIV, ठीक है, फिर माइनस VM, देन फिर हमको प्लस PIV, फिर माइनस VM इक्वल टू 0। सो ये कितना आया, 2PIV इक्वल टू 2VM। सो यहाँ पे PIV क्या है, दैट इज VM। सो यहाँ पे इसकी PIV रेटिंग जो है, हमें कम PIV रेटिंग का डायोड लेना पड़ेगा। तो यहाँ बस उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए ये पिक्चर में आता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो आई होप ये फुल वेव रेक्टिफायर आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग इतना भागने की जल्दी में हो तो क्वेश्चन तो खैर पूछोगे नहीं कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं इसको, ठीक है।